अपन गीता जी के सूत्र क्रमशः लेते हैं, तो इसके पहले जो सूत्र था उस पर भावार्थ नहीं किया गया, वो अपन वहीं से ले लें। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन किम कर्म किम अकर्म इति कौवे अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तो अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और एक सूत्र ले लेते हैं, कर्मण्यहि अपि बोधवयमच्च कर्म विकर्मण आकर्मणच्च बोधवयम गहेना कर्मण गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ये दो सूत्र पर आपण चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से उस कर्म अकर्म विकर्म इनके बारे में, इनकी विशेषता क्या है, इनकी कमी खामी क्या है, इसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, तीसरा होता है विकर्म। जिंदगी में कर्म भी भानता है, अकर्म भी भानता है, पर विकर्म विवेक भरा हुआ है। उसको यदि मनुष्य समझ ले, जान ले, समझ जाए, तो कर्म अकर्म दोनों से बाहर हो सकता है। वरना प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अच्छे अच्छे बुद्धिमान पुरुषों को भी ये कर्म अकर्म भटका देते हैं या समस्या पैदा कर देते हैं, उसको अच्छा नहीं समझ पाते। जैसे उदाहरण ले लो, वशिष्ठ रामायण का प्रसंग में कभी कभी प्रसंगोचित बोलते रहता हूँ, यहाँ पर भी बोलना चाहूँ। एक ब्राह्मण कुमार थे, गुरुकुल में गए हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, और गुरुकुल से लौटते विद्या पूरी हो जाने के बाद घर में कोने में खामोश उदास बैठे रहे। उनके पिताजी जो ब्राह्मण थे वो बोले कि बेटा, तुम गुरुकुल से आए, विद्या अध्ययन करके आए, सब कुछ हासिल करके आए, फिर भी तुम्हें खामोशी तुम्हारे चेहरे पर बता रही है कुछ तो भी समस्या है जो तुम्हें समझ नहीं रही, ख्याल में नहीं आया। तो इससे क्या समस्या है, क्या हुई, क्या बात है? तो ब्राह्मण कुमार जो था वो अपने पिता जी से बोलता है, पिताजी मैं गुरुकुल में बहुत वेद अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु से सुना, पर मैं कर्म अकर्म पर समस्या हो गई मेरे अंदर कि कर्म क्या और अकर्म क्या। एक श्रुति ये बोलती है, मैं शास्त्रों में पढ़ा, कि जिंदगी भर कर्म करते रहना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बोले हैं ना कि जिंदगी भर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, यानी अपने फर्ज अदा करते रहना चाहिए। तो पिताजी में एक श्रुति पढ़ा कि जिंदगी भर कर्म करते रहना चाहिए, और दूसरी श्रुति बोलती है कि कर्म से संन्यास ले लेना चाहिए, कर्म का त्याग। तो मेरे समझ में नहीं आया इतना सारा वेद अध्ययन करने के बाद कि कर्म करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इस कारण मैं उदास बैठा हूँ, समझ नहीं रहा। तब उनके पिताजी ज्ञानी रहे होंगे तो वो बताए होंगे, या तो गुरुकुल में भेजे होंगे
और उसकी समस्या का समाधान हुआ होगा, यहाँ तक बात आती है। पर यहाँ बात चल रही प्रभु श्री कृष्ण कर्म आकर्म विकर्म, कर्म आकर्म कैसे भानते हैं और उसमें विवेक रूपी विकर्म कैसे कर्म आकर्म से बाहर ले जाता है, ये अपन समझने का प्रयास करें। कर्म उसको बोलते हैं अपने को लगता है अपन कर्म कर रहे, जीवन उपयोगी जीवन के लिए जो भी कुछ है अपने को सीधा सरल लगता है, उसमें पुण्य कर्म भी होते हैं, भले कर्म भी होते हैं, पर अतिरिक्त पुण्य हो जाने के बाद स्वर्ग का राजा इंद्र बन सकता है, 50% पुण्य कर्म हो तो पृथ्वी का राजा बन सकता है, बाकी दोनों जगह शरीर धारण करना पड़ेगा और दोनों राग द्वेष दोनों जगह है, पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में भी, पृथ्वी पर, स्वर्ग में भी। पुण्य के फल से भी वो भी कर्म भानता है, उससे भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन कर्म को भी समझना चाहिए। दूसरा कर्म, बुरे कर्म होते हैं जीवन में, बलात् हो जाते हैं, अपन बुरे कर्म करे, बुरे कर्म का वो अच्छे फल नहीं होता तो उसके अनुसार भी अपने को उस हिसाब से योनिस मिलती है, जन्म मिलता है, और बुरे कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है, और वो भी जन्म मरण का चक्कर चलते रहता है, वो भी सुख दुख में पड़ते रहता है जीव, वहां भी मुक्तता नहीं। अभी कर्म और अकर्म है, दोनों को समझने वाला बीच में पॉइंट है विकर्म। अब विकर्म क्या? विकर्म विवेक भरा हुआ, कर्म कर रहे उसको भी देखे, अकर्म है उसको भी देखे, साक्षी भाव से दृष्टा भाव से दोनों को देखते रहे, और ये विवेक से समझे, उस बोध से समझे कि मैं न कर्म करने वाला हूँ न अकर्म करने वाला हूँ, मैं दोनों से परे हूँ। आखिर में हूँ कौन? कर्म करने वाला अकर्म करने वाला मैं हूँ कौन? और जिसका फल मिलते रहता है, ये जीवन का रील चलते रहती है, क्या मैं वो हूँ? ये विकर्म सोचेगा, फिर उसमें से बाहर आने का सोचेगा विकर्म वाला, विवेक भरा हुआ जो तथा था देख लेता है साक्षी भाव से दृष्टा भाव से। जैसा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी उदाहरण देते रहते हैं, उन्होंने ये विकर्म जैसा समझा कर्म को अकर्म को, और जिंदगी में देखा दोनों दुखदाई है। और ये कर्म विकर्म, ये कर्म अकर्म वैसे है जैसे दिन रात चलते रहता है, रात भी रहती नहीं दिन भी रहता नहीं, दोनों व्हील की तरह चलते रहता है। तो सिद्धार्थ गौतम राजमहल छोड़ दिए, और पूरी कहानी आपको मालूम है, वहां से लेकर साधु संत बन गए, और विकर्म भरा विवेक से अपने अंदर देखे झाके मैं कौन हूँ, और वो संत बन गए, और वो संतत्व को पाया, उस परमात्मा को पाया, और परमात्मा स्वरूप हो गए। तो अपने पास विकर्म प्यारे मित्रों, थर्ड आई, तीसरी आग जिसको बोल दो, वो अपने पास है, उसको अपने को देखना पड़ेगा, तब अपन बाहर आ सकते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य भी विकर्म को देखे, वो तो 15-16 साल की उम्र में ही, मेरे ख्याल से बचपन में ही समझ गए कि ये कर्म अकर्म की रील चलते रहेंगे, इससे मुक्त नहीं हो जा सकेंगे अपन, और बहुत विवेक से उसमें से बाहर आ गए। तो जो विकर्म जानेगा वो उससे बाहर हो जाएगा। अब मैं मेरे जीवन का भी बोलूं, रियल, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं करीब 15-16 साल का रहा होऊंगा, घर पर ही था तब, साधु नहीं बना था मैं, करीब 17 साल की उम्र में साधु बना। तो मैं खेती थी, खेत में जाते थे तो कुछ काम करता था मैं, तब मैं सोचता था कि जिंदगी क्या यही है, ये हकीकत। वो टिकावा बोलते हैं, ऐसा कुछ खेत के काम रहता, मैं रख देता था और पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा शून्य सन्नाटा भरा सोचता था।
मेरे पूर्व जन्म के वो संस्कार रहे होंगे। सोचता था ये दुनिया शादी कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, कमा रहे, खा रहे, बूढ़े हो रहे, मर रहे। अपन भी क्या ऐसे ही करेंगे? ये एक दिन मौत आ ही जाएंगी। और मैं पाल वाले बापूजी को देखा था, उनका साधु संतत्व का जीवन बहुत प्यारा लगा था मेरे को, और मुझे प्रेरणाएं मिली थी कि जीवन में सच्चा सुख या सच्ची शांति या सच्चा जीवन यही है। और मैंने निर्णय लिया तय करने में, मैं तो उसी समय तय कर लिया, पर 2 साल लगे मुझे घर त्यागने के लिए। विकर्म उसको बोलते, जो जो उसमें जाग जाना, बेहोशी से होश में आ जाना। और आज वो पता चला साधु बनकर कि अपने अंदर जो तत्व है, प्रभु प्रभु श्री कृष्ण ये बात बोल रहे हैं ना, तत्व की बात, वो आज समझ में आया। क्या बोल रहे वो कर्म तत्व में तुझे भली भांति बताकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हुए कि अर्जुन, मैं वो तत्व कर्म तुम्हें बताऊंगा। वही तत्व की ओर इशारा कर रहे प्रभु श्री कृष्ण, जो जिसको जान लेने के बाद जन्म भी नहीं तो मृत्यु भी नहीं, वो अमर तत्व को पाकर अमर हो जा सकता है। वो है तत्व, प्यारे मित्रों, जो तुम्हारे अपने सब के अंदर रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर वो है ही नहीं, उससे ही जीवन है और उसका अनुभव होता है। मैं बार बार कबीर की पंक्ति बोलते रहता हूँ, जिन खोजा तिन पाइया। उसके लिए जीवन दांव पर लगाना पड़ता है, वो प्यास जगाना पड़ता है, पर उसको जानने की इतनी जिज्ञासा, इतना कुछ जीवन में होना चाहिए कि मैं उसको जान के रहूंगा। मैंने मेरे जीवन में मेरे सामने देखा है ऐसे लोगों को भी, जिनके अंदर प्यास तड़पती और वो तत्वों को अनुभव करते हुए। और मेरा भी जीवन का अनुभव है, प्यारे मित्रों। तो प्रभु श्री कृष्ण जो वो कर्म तत्व बोल रहे, वो तत्व है तुम्हारे अपने अंदर, उसको जानने का प्रयास करने का। प्रतिदिन ध्यान करो, मेडिटेशन करो। भले अनुभव नहीं है उसकी फिक्र छोड़ दो, पर मंदिरों में जाते, तीर्थों में जाते और वो क्यू में लाइन में खड़े रहते, तब मंदिर के सभागृह में पहुंचते लाइन में खड़े रहने से। ऐसे ही ईश्वर के रास्ते उस तत्व को जानने के लिए इसमें खड़े रहो। प्रभु श्री कृष्ण बोले, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अब बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते, प्यारे मित्रों। ऐसा आकर्षण है कर्म अकर्म का। शुभ कर्म में भी मनुष्य फंसते जाता है, धंसते जाता है। उसको लगता है मैं शुभ कर रहा हूं, पर शुभ ही जीवन मान लेता है और शुभ से भी परे है। जैसे ऋषि मुनि संत शास्त्र सभी बोलते हैं, अनुभवी सभी बोलते हैं, वो परमात्मा तत्व सतोगुण तमोगुण रजोगुण से परे है। अभी कोई भी शुभ कर्म कर रहे हैं, हाँ वो तो सतोगुण में है, तो अपन उस तत्व तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? त्रिगुणातीत है वो तत्व। तो अपन शुभ कर्म भी कर रहे हैं ना, उसमें भी संभल कर जो अपने अंदर तत्व है उसको जानने का प्रयास करें। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति सम समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्यारे मित्रों, कर्म बांधने वाले है, कोई भी उससे मुक्त होना हो तो मैं कौन हूँ उसको जान लेना पड़ेगा। फिर प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बहुत जगह बोलते कि अर्जुन मैं कर्म करता हूँ, पर मैं कर्म करते हुए भी आग करता हूँ। मुझे कर्म छूते नहीं, मुझे वो भानते नहीं। इसको ही बोलते हैं कर्म को देखने वाला। ये मैं कर्म हूँ नहीं, मैं करने वाला हूँ।
उनसे हटकर हूँ। वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति, जिसे तू जानकर अशुभ से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। प्यारे मित्रों, कर्म की गति गहन है। कर्म करते हुए मनुष्य को जल्दी समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसकी निष्पत्ति क्या है। तो ये 2 सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण कर्म अकर्म से बाहर निकलने के लिए विकर्म की ओर इशारा करते हैं। ऐसा विवेक से गर्गरस्थ में जिंदगी में सब अपना कर्म अकर्म को जानते हुए करते हुए समझने का प्रयास करिएगा। और मेडिटेशन, ध्यान करना, भक्ति करना, नाम स्मरण करना, कोई भी बहाने से उस तत्व को खोजने का प्रयास करना, ये 2 सूत्रों का मेरे समझ में जो आया।